जैसे देखिए मान लीजिए कि हमारा ब्लाउज इतना बड़ा है, ठीक, तो इतना बड़ा है तो इसको हम कैसे सिलेंगे? तो इसको हम सबसे पहले इंची से नापेंगे। आप इंच में नापिए या सेंटीमीटर में नापिए। तो जैसे मान लीजिए कि इतना हमारा ब्लाउज बड़ा है, जैसे हम देखिए 2.5 इंच बड़ा है, ठीक, 2.5 इंच अगर बड़ा है तो इसको 4 भाग में डिवाइड कीजिएगा, 4 भाग में, समझे? ये 4 भाग में जब डिवाइड कीजिएगा तो एक पार्ट जो होगा वही आपका नाप होगा। तो एक पार्ट हमारा नाप जैसे ये हुआ, तो जैसे मान लीजिए कि 1/2 इंच हम दाब रहे हैं, तो 1/2 इंच इस पार्ट में और 1/2 इंच इस पार्ट में, तो कितना हो गया? 1 इंच हो गया। तो मान लीजिए कि हमारा 2 इंच बड़ा है तो 1 इंच इसमें दबाया और 1 इंच उस पार्ट में दबाया, तो 2 इंच ऐसे हो गया। तो उसी तरह जैसे मान लीजिए कि हमारा 10 इंच था, तो 10 इंच में तो हमको ब्लाउज का लूजिंग चाहिए था, मान लीजिए 8 इंच था, ठीक, 10 इंच था तो 10 इंच में हम उसको थोड़ा सा बड़ा, ये ब्लाउज जो था परफेक्ट होता था, बहुत टाइट होता था, तो थोड़ा सा उससे बड़ा तो समझ लीजिए 48 का जो साइज़ है, मान लीजिए 50 बनाना है वो ब्लाउज, क्योंकि ये ब्लाउज हमारा 48 का है, हमको चाहिए क्या? 50 का। तो उससे हमको लूजिंग चाहिए था। तो जैसे हमारा मान लीजिए 10 है तो उसमें से 2 इंच हटा दीजिए, 8 मान लीजिए, तो 8 का हम 8वां भाग में करेंगे, ठीक, 8 का 8वां भाग, सॉरी चौथा भाग। तो 8 यहाँ है तो 8 को यहाँ रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 4 भाग में हम फोल्ड करेंगे, ठीक, 4 भाग में फोल्ड करने के बाद एक भाग कितना आया? 2 इंच आया। तो हम नापे कितना? 2 इंच, ठीक, देखिए परफेक्ट नाप यहाँ पर 2 इंच है, तो 2 इंच इसमें और 2 इंच इसमें, यानी 2 आगे पल्ला में और 2 पीछे पल्ला में, तो यानी 4 हो गया। तो 4 दूनी 8 है, तो 8 इंच आपका कम हो जाएगा। तो इसी तरह आप नापिएगा। अगर मान लीजिए 10 है तो 5 है तो ठीक है, 2.5 इंच में लेंगे और 2.5। अगर हम डायरेक्ट 5 इंच ले लेंगे तो 5 दूनी 10, एक पार्ट में ही आपका ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा। तो दोबारा दूसरा पार्ट में कैसे आप सिलिएगा? तो उसको हमेशा 4 से डिवाइड कीजिएगा। जब हमारा 8 है या 10 है तो हमको उसमें डिवाइड कर देना है।